स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और उसको सिंपल और इन्फेरेबल बनाने के लिए कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ किया जाता है, जैसे क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। इससे डेटा का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है। इसी तरीके से डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए और उसको कंपैरेबल बनाने के लिए, जिससे कि उसको वेरियस फिनोमिना में यूज़ किया जा सके, तो उसको एक फिगर में रिड्यूस किया जाता है। और ये रिड्यूस्ड फिगर ना तो एक सीरीज़ की लोएस्ट वैल्यू होती है ना हाईएस्ट वैल्यू होती है, बल्कि उसकी कोई सेंट्रल वैल्यू होती है जो उस पूरी सीरीज़ को रिप्रेजेंट करती है और बाकी सारे आइटम इस सेंट्रल वैल्यू के इर्द गिर्द होते हैं। इस सेंट्रल वैल्यूज़ को सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेजेस या स्टैटिस्टिकल एवरेजेस कहा जाता है। ये स्टैटिस्टिकल एवरेजेस 3 प्रकार के होते हैं। एक है मीन, दूसरा मोड और तीसरा मीडियन। आज हम मीन की बात करेंगे। अरिथमेटिक मीन मालूम करने के लिए किसी सीरीज़ के वेरियस आइटम्स को जोड़कर उस सम टोटल में उनके नंबर का भाग दे दिया जाता है, यानी सम टोटल को उनके नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है और इस तरीके से अरिथमेटिक मीन मालूम हो जाता है। अरिथमेटिक मीन को सिंबल x बार से डिनोट किया जाता है, जिसको हम x बार बोलते हैं, और इसको लिखने का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सम ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम। और इस तरीके से मीन कैलकुलेट हो जाता है। अलग अलग तरह की सीरीज़ में मीन को कैलकुलेट करने के तरीके भी अलग अलग हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे इंडिविजुअल सीरीज़ में अरिथमेटिक मीन ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला है x बार इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर x बार मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, समेशन ऑफ x यानी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका टोटल है, और n नंबर ऑफ वैल्यूज़। इसको हम इस एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं, जहाँ 10 स्टूडेंट्स की हाइट दे रखी है। एक क्लास के 10 बच्चे हैं, उनकी हाइट है 165 से लेके और 169, 70, 185, ये वैल्यूज़ आपके सामने हैं। इसको हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है, जिसको हम सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए इंडिविजुअल सीरीज़ के जो डेटा हमारे पास है उसको इस तरीके से एक टेबल में हम अरेंज कर लेते हैं। पहले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं 1 2 3 4, इस तरीके से 10 तक लिख लेंगे, और जो हाइट दी हुई है उसको भी उसी तरीके से पहले वाले के सामने पहले की, दूसरे के सामने दूसरे की, सबको लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ n इज़ इक्वल टू 10 है, और समेशन ऑफ x में हम इन सारी वैल्यूज़ को टोटल करते हैं, जिसका टोटल 1650 यानी 1650 है। ये दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद हम फॉर्मूला x बार इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n में रख देते हैं। वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करने के बाद इसकी कैलकुलेशन की जाती है। यहाँ बहुत सिंपल है कैलकुलेशन। 1650 यानी 1650 को 10 से डिवाइड करने पर हमको 165 सेंटीमीटर वैल्यू मिलती है। इसका मतलब ये है कि एक क्लास के 10 स्टूडेंट्स की हाइट का मीन
165 सेंटीमीटर है।